हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में और जानेंगे क्या है इसकी विधि विधान और क्या है इसका सही समय। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो हमारी वीडियो में पहली बार आए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। कि यह योगिनी एकादशी बहुत ही प्रचलित कथा है। इसे सुनने योग्य ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें पुराणों के विपरीत योगी एकादशी की कथा सुनाता हूँ और इसे सुनकर बहुत से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था। प्रतिदिन नियम रूप से वह शिव की आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता और पूजा के भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुबेर जी को देता। एक दिन कुबेर के उनको प्रणाम करके वह फूल तोड़ने गया। माली की विशाल लक्ष्मी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसके सौंदर्य पर माली असक्त रहता था। प्रातःकाल हेम माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, परंतु घर पर अपने स्वरूप पत्नी के कामशक उसके रूप को देखकर वह बहबुक हो गया और वह भूल गया कि उसे कुबेर जी के पास पहुंचना था और कुबेर जी उसका इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा माली मेरे लिए फूल लेकर आए और मैं भगवान शिव की आराधना पूजा। मगर बहुत टाइम होने के कारण कुबेर जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने एक सिपाही को हेम माली के घर जाने के लिए कहा। सिपाही वह हेम माली के घर जाता और देखता कि हेम माली अपने पत्नी के साथ मधुर गुण गा रहा है। वह जल्दी से गया और उनने कुबेर जी को सब बातें बताईं। बातें बताने के बाद उनने बोला कि कुबेर जी, वह हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और बाद में फिर उसको याद आया कि मुझे कुबेर जी के पास फूल देके जाना था। वह दौड़ लाते हुए गया, मगर वह कुबेर जी का गुस्सा देखकर वहीं पर दूर से ही कांपने लगा और कुबेर जी के पास जाकर उनसे प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा। मगर कुबेर जी गुस्से में आकर उन्हें हेम माली को श्राप दे देते हैं और बोलते हैं कि हे मूर्ख, तूने ईश्वर भक्ति से ज़्यादा काम शक्ति पर ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग पतन हो जाए और तुम पूरे दुनिया में भटकते रहो और तुम स्त्री वियोग हो जाओ। यह सुनकर वह राजन डरने लगा और कांपने लगा और तू मानसरोवर से बहुत दूर हो जाए। यह सुनकर कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, कुबेर जी का श्राप तो लगना ही था। और फिर क्या, उसके बाद हेम माली धरती पर आ गिरा और कुष्ठ कोढ़ के रूप में वह यहाँ से वहाँ भटकता रहा। लेकिन हेम माली के कुछ अच्छे कर्मों के कारण वह जब धरती से यहाँ से वहाँ टहल रहा था तो वह टहलते टहलते पहाड़ों के बीच पहुँचा और उसने देखा कि एक ऋषि उसके सामने बैठे हैं, जिसका नाम मार्कंडेय ऋषि था। और वह मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर दूर से ही मार्कंडेय ऋषि जी को प्रणाम करता है। मार्कंडेय जी ऋषि जी अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा कष्ट, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हर कष्ट को दूर करूँगा। हेम माली ने अपनी सारी कथा सुनाई और प्रचलित का मार्ग पूछा और बोला कि हे ऋषि, मुझे माफ़ करके मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कष्ट दूर हो जाएं और मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो किया है उसको दूर करने के लिए तुम्हें योगिनी एकादशी का व्रत का महत्व के बारे में पूरी विधि विधान से व्रत करना होगा और उस व्रत में पूरे ध्यान लगाकर अपने तन मन और मन से भगवान विष्णु जी को पूजना होगा। यह सुनकर वह रोने लगा और बोला, हे राजन, ऐसे ही होगा।
वह वहाँ से चला गया और योगिनी एकादशी के व्रत की पूजा करते हुए वह कई साल बीत गए। कुछ साल बाद उसकी कोढ़ भी ठीक हो गया और वह खुशी खुशी वह वापस अपने राज्य आ गया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत ही लाभ होते हैं। जो भी इसको मन तन और अपने दिमाग से बिल्कुल शांत होकर इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बिल्कुल खुश हो गए और कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए बोले, ऐसा ही करूँगा। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए राम से मोटिवेशन को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।